मैंने पहले से ये ड्राइंग करने के लिए ड्रेसेस फीचर में क्या क्या होता है, एज फिलेट, चाम्फर, ड्राफ्ट एंगल, सेल, थिकनेस, थ्रेड टैप और रिमूव फेस। फर्स्ट हम इसमें देखेंगे ड्रेसेस फीचर में एज फिलेट। एज फिलेट में बहुत सारे फिलेट हैं जैसे कि वेरिएबल रेडियस फिलेट, कॉर्डल फिलेट, फेस टू फेस फिलेट और ट्राई टेंजेंट फिलेट। फर्स्ट हम देखेंगे एज फिलेट। एज फिलेट में क्या पूछते हैं अपने, रेडियस देता है और ऑब्जेक्ट टू फिलेट, किस ऑब्जेक्ट को फिलेट करना है। मुझे इस एज को फिलेट करना है, मैंने एज सिलेक्ट की और इसका रेडियस दी मैं 7, एंटर। इस एज को हमारे को फिलेट अप्लाई हो चुका है। अब बाद में देखेंगे हम वेरिएबल फिलेट। ओके, मैं इसको रिमूव करती हूँ पहले। वेरिएबल रेडियस फिलेट, इसमें क्या पूछते हैं हमें, वेरिएबल रेडियस में रेडियस, एज टू फिलेट और पॉइंट्स। ओके, मैंने इस एज को किया और अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिखा रहे हैं। हमें 3 और 4 पॉइंट चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो 1 2 3। और इस पॉइंट को हम रेडियस भी दे सकते हैं, रेडियस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसकी 5 है, मैंने इसकी 7 ली, एंटर किया। अब इसकी भी 5 है तो इसकी भी मैं 3 लेती हूँ। अब इसकी 5 है, मैं इसकी 8 लेती हूँ, एंटर करती हूँ। अब ये देखो, मैं इसको प्रीव्यू करके ओके कर देती हूँ। ये वेरिएबल फिलेट रेडियस हो गया मेरी। ठीक है, अब है हमारी कॉर्डल फिलेट में। कॉर्डल फिलेट में क्या होता है, यहाँ पे लेंथ पूछी जाती है, सेम वेरिएबल सब। यहाँ पे लेंथ मैंने इस सेज को दिया, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स दिए, हम यहाँ पे और पॉइंट दे सकते हैं और लेंथ चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसमें मैंने दिया 3 और ओके करती हूँ। ठीक है, और प्रीव्यू ओके। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ही चेंज हुआ, बाकी सेम है क्योंकि यहाँ सब पॉइंट पे 5 थी लेंथ। अब अगली है हमारी फेस टू फेस फिलेट। मैं फेस टू फेस फिलेट के लिए एक प्लेन लेती हूँ लिमिट के लिए। इससे मैं रेफरेंस लेती हूँ रिवर्स डायरेक्शन और इसकी मैं 30 देती हूँ। फेस टू फेस मैं इस फेस को और इस फेस को फिलेट देना चाहती हूँ और फेस टू फेस इस पे मोर पे जाती हूँ मैं और यहाँ से लिमिट देती हूँ इसकी ये। अब डायरेक्शन इधर दिखा रहा है, इसका मैं इसकी रेडियस देती हूँ मैं 7, एंटर। देखा, मैंने लिमिट दी थी इतने तक फेस टू फेस कहाँ तक हो गया, सिर्फ इस लिमिट तक हमारा फिलेट हो चुका है। अब है हमारा ट्राई टेंजेंट फिलेट। ट्राई टेंजेंट फिलेट के लिए भी मैं यहाँ से एक रेफरेंस लेती हूँ, रेफरेंस प्लेन। अब इसका देती हूँ मैं 80। ठीक है, अब रेफरेंस ट्राई टेंजेंट में क्या होता है, हमें 2 फेस और 1 रिमूव फेस के लिए पूछता है। ये हमारा फेस टू फेस था, ट्राई टेंजेंट लेती हूँ मैं यहाँ से। क्या है, फेस टू फेस मुझे एक दिया और इसका ए दिया। ठीक है, और फेस टू रिमूव बोल रहा है ना, मैं यहाँ ऊपर का देती हूँ, ए फेस मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसकी मैं मोर में जाके लिमिटिंग एलिमेंट देती हूँ, यहाँ से मैं यहाँ तक। ठीक है, अब मैं इसको प्रीव्यू करके ओके करती हूँ। देखा है, फेस टू फेस में रेडियस हमने नहीं दी तो ऑटोमेटिक रेडियस ले लिए उसने। ठीक है, फेस टू ट्राई टेंजेंट में, सॉरी। अब अगला है हमारा चाम्फर। चाम्फर में क्या होता है, लेंथ और एंगल पूछता है और फिलेट में रेडियस पूछता है। ठीक है, अब हम देखेंगे चाम्फर। चाम्फर के लेंथ और एंगल यहाँ से हम चेंज करते सकते हैं, लेंथ टू लेंथ भी दे सकते हैं। पहले ले लेते हैं हम लेंथ एंड एंगल। इसकी लेंथ में देती हूँ 4 और एंगल देती हूँ मैं इसका 60।
ओके, और मैं इसको इस एज को देती हूँ और प्रीव्यू करके ओके कर देती हूँ। ये था हमारा चाम्फर। अब चाम्फर में हम लेन टू लेन देखते हैं, ठीक है। अब मैं इस एज को इस एज को देती हूँ और इसका लेंथ देती हूँ मैं इसकी 8 और इसकी दे देती हूँ मैं 3 और एंटर कर देती हूँ। लेंथ टू लेंथ में देखो, इधर 8 ले लिया और इधर 3 ले लिया है, ठीक है। अब आगे का हमारा ड्राफ्ट एंगल है। मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करती हूँ। पार्ट 1, स्केच 1 को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ इसे। इसको मैं एक्सट्रूड भी थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। एक्सट्रूड भी इसका 20 है, मैं इसका ले लेती हूँ 80 इंटर, ठीक है। अब हम लेते हैं ड्राफ्ट एंगल। ड्राफ्ट एंगल में क्या होता है, एंगल पूछ लेता है और किस फेस को अपना को ड्राफ्ट करना है वो पूछता है, और फुल डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन से आप ड्राफ्ट करना है, ठीक है। मैं इसका एंगल ले लेती हूँ 35। ड्राफ्ट टू ड्राफ्ट में इस फेस को ड्राफ्ट करना है, और पुलिंग डायरेक्शन मैंने, सॉरी यहाँ पे 2 एलिमेंट हो गए, 35 की ड्राफ्ट एंगल पुलिंग डायरेक्शन में ए दे देती हूँ, सिलेक्शन करती हूँ इसका, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन ऊपर है तो ड्राफ्ट को ऐसा देख लियो, बाहर आ जाएगा ड्राफ्ट ये हमारा। ओके, ये दिखा ड्राफ्ट हो गया है। इस फेस ड्राफ्ट वाला कौन कितने एंगल से, 35 एंगल से, ठीक है। अब मैं एंगल नीचे ले लेती हूँ उसका डायरेक्शन। अब मैं इसको 40 और सिलेक्शन इसको देती हूँ और ये डायरेक्शन नीचे देती हूँ, तो देखो कैसा होता है प्रीव्यू। ओके, अंदर की तरफ ड्राफ्ट हो गया, ठीक है। ये था हमारा ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट में भी 3 टाइप है। इसे है ड्राफ्ट रिफ्लेक्ट लाइन, ठीक है। रिफ्लेक्ट लाइन ले लेते हैं हम इसको पूरा, इस फेस को हम एज फ्लेट देते हैं और इसको सेव एंटर। मैं तो बढ़ा देती हूँ अभी, चेंज करती हूँ, ठीक है। अब ड्राफ्ट रिफ्लेक्ट लाइन के लिए हमें एक लाइन चाहिए, उस लाइन से परपेंडिकुलर ड्राफ्ट होगा वो, ठीक है। ड्राफ्ट लाइन, अब इसका एंगल देती हूँ मैं 20। ड्राफ्ट फेस में इस ड्राफ्ट को देती हूँ और फुल डायरेक्शन यहाँ से। अब इसको प्रीव्यू करके देखेंगे हम, बाहर की तरफ हो रहा है, ठीक है। सिर्फ इस एज से वो ड्राफ्ट हुआ है, यहाँ से नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इस फेस के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। ये था हमारा ड्राफ्ट रिफ्लेक्ट एंगल। अब है हमारा वेरिएबल एंगल ड्राफ्ट। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। इसका एंगल 15, ड्राफ्ट फेस और सिलेक्शन फुल डायरेक्शन देती हूँ ये। अब यहाँ से हम वेरिएबल पे जाते हैं और यहाँ पे आपको कितने पॉइंट दिख रहे हैं, 2 पॉइंट दिख रहे हैं। हमें और पॉइंट ऐड करना है ऐसे, तो यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया मैंने। अब इसको देखते हैं। अब इसका मैं एंगल चेंज कर दी थी, 15 डिग्री का है, ऐसे 20 करती हूँ, एंटर करती हूँ। अब मैं इसको प्रीव्यू करके ओके कर देती हूँ। ये हुआ हमारा वेरिएबल ड्राफ्ट एंगल, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट कमांड सेल। सेल क्या, मुझे इस फेस को सेल करना है, तो मैंने इस फेस
सेल, और मुझे ये भी फेस को सेव करना है, ठीक है। और उसकी थिकनेस मैंने दे दी 20, एंटर। ये हमारा हुआ सेल, ठीक है। अब मुझे थिकनेस है, मुझे इस साइड को बढ़ाना है, तो मैंने यहाँ पे थिकनेस में जाके इस फेस को बढ़ाया। कितने का मुझे चाहिए, मेरे को 10 से बढ़ाना है, 10, ठीक है। ये हमारा थिक हो गया। अब क्या है हमारा, थ्रेड और टैप, ठीक है। इसके लिए मैं एक स्केच निकालती हूँ, सर्कल, एक्सट्रूड करती हूँ उसे मैं, सरपैड, 100 से एंटर करती हूँ। और इस पे मैं होल क्रिएट करती हूँ। इसकी डायमीटर होगी 25 और डेप्थ होगी 30, एंटर करती हूँ, प्रीव्यू, ओके। अब मुझे इस पे थ्रेड और टैप लगाना है, थ्रेड, ओके। लिमिट ऑफ फेस मैं इसकी देती हूँ और इसे थोड़ा सा रोटेट करती हूँ, ठीक है। इसका डायरेक्शन नीचे जा रहा है, ऐसे ऊपर ऊपर करती हूँ। और थ्रेड डायमीटर इसकी 25 और थ्रेड डेप्थ देती हूँ मैं इसकी 30, और यहाँ पे थ्रेड, प्रीव्यू, ओके। ये हो गया हमारा थ्रेड। अब टैप करेंगे, टैप, इसका लिमिट दे देती हूँ यहाँ तक। ये हमारा टैप, इसको मैं प्रीव्यू, ओके। ये हो गया हमारा टैप। ये हुआ है लेकिन हमें नहीं दिख पाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारा रिमूव फेसेस, और मैं एक स्केच निकालती हूँ यहाँ पे, एक रेक्टेंगल निकाला, ओके। उसको मैं पॉकेट कर देती हूँ, इसकी डेप्थ देती हूँ मैं 20 या 30, ठीक है। अब ये मेरा, मुझे ये रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे, रिमूव में जाके, रिमूव फेस से कौन से करना है उसे सेलेक्ट करें। ये 3 हो गए, 4, 5, और कीप टू फेस, मुझे इस फेस को कीप रखना है, ठीक है। कीप प्रीव्यू, हो गए। ये था हमारा रिमूव फेसेस, ये था हमारा ड्रेस अप फीचर। देख, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पोर्शन देखेंगे। थैंक यू।